हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, क्या कभी आपने सुना होगा कि बाप अपनी ही बेटी को किडनैप कर ले। आपको ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले। कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को रूम से निकलते हुए देखते हैं जिसका नाम है लो, और वो अपने डॉग के साथ अकेले रहती है। वो बाहर आकर बारिश को फील करती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लो कुछ सीक्रेट पेपर को जला रही है और एक लेटर भी लिखती है। इस लेटर में क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अब उस रात उसके हाथों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। नेक्स्ट डे लो बैंक जाकर अपने सारे पैसे निकाल लेती है और वहाँ से निकलते वक्त उनको शेरिफ मिलता है जो लो को बताता है कि आज एक तूफान आने वाला है। और फिर लो अपने घर आते वक्त अपने किराएदार हैना को देखती है और उसे आज रात तक रेंट क्लियर करने को कहती है। अब वो आगे जाती है तो हैना की बेटी उसके कार के सामने आ जाती है। ये देखकर हैना दौड़ कर वहाँ पर आती है तो हम देखते हैं कि वी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लो पर बहुत चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। अब लो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने घर चली जाती है। हैना के घर पर बाहर मैक्स नाम का एक लड़का आता है। फिर हैना अपनी बेटी को घर के अंदर भेजती है और फिर उस लड़के के साथ फ्लर्ट करने लगती है। दरअसल दोस्तों, वो लड़का हैना से प्यार करता था और वी को उसके पापा की मौत के बारे में बताने को कहता है, लेकिन हैना मना कर देती है। तो मैक्स वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बाहर बहुत ही तेज़ तूफान आ जाता है जिसमें मैक्स को गाड़ी चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। उसी बीच उसे एक लड़का लिफ्ट मांगता है जिसे मैक्स लिफ्ट दे देता है। जब वो दोनों कार में जा रहे होते हैं तो उसके साथ में काफ़ी मस्ती भी करते हैं, बहुत सारी बातें भी कर रहे होते हैं। अब बातों बातों में मैक्स उस लड़के को बता देता है कि वो हैना नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है और जल्द ही उससे शादी करने वाला है। अब ये सुनते ही वो लड़का पागल हो जाता है और उसका नाम फिलिप्स होता है। वो मैक्स को गाड़ी में ही मार डालता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि फिलिप्स हैना का पति है जो हैना को छोड़ चुका था, लेकिन हैना सबको ये बता रही है कि उसका पति मर चुका है। वो सबसे झूठ बोलती फिर रही है। और इधर फिर से हम लोग देखते हैं कि लो कुछ फोटो को जला रही है और एक लेटर भी लिख रही होती है, और इधर हैना अपनी बेटी को सुला रही थी। तभी लाइट अचानक से चली जाती है तो हैना लाइट ठीक करने के लिए घर से बाहर जाती है कि तभी उसकी बेटी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक छोटे से बॉक्स में जाकर छुप जाती है। वी देखती है कि उसके रूम में एक पाइप से कोई गैस आ रही है। जैसे ही हैना घर के बाहर जाती है तो देखती है कि मैक्स की वैन वहाँ पर खड़ी है, और जब वो गेट को खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर मैक्स की लाश पड़ी हुई है। हैना समझ जाती है कि फिलिप्स यहीं कहीं आसपास ही है। वो भागती हुई अपने घर के अंदर जाती है और जैसे ही हैना वी के रूम में पहुँचती है तो देखती है कि वी वहाँ पर नहीं है। हैना समझ जाती है कि फिलिप्स यहीं कहीं आसपास ही है। वो भागकर अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी वी वहाँ पर मौजूद नहीं है। दोस्तों, फिलिप्स वी को किडनैप करके यहाँ से ले जा चुका था। उसे वहाँ पर एक फ़ोटो पड़ा हुआ मिलता है और यहाँ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लो अपने डॉग को रूम में लॉक करके खुद को गोली मारने वाली होती है कि तभी हैना उसके घर में आती है और फ़ोन ढूंढने लगती है और शेरिफ को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत ही तेज़ आंधी तूफान के कारण वहाँ पर किसी को भी फ़ोन लग नहीं रहा था। जब लो हैना से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ तो वो उसे एक फ़ोटो दिखाती है जिस पर लिखा हुआ था कि हाय मॉम, माई टर्न। अब लो घर के बाहर निकलती है तो शेरिफ के पास जाने के लिए। वो कार को स्टार्ट करती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती, तो वो उसके बोनट को खोलती है, देखती है कि उसमें एक बॉम्ब रखा हुआ है। वो दोनों फौरन उससे दूर भागते हैं और तभी बॉम्ब फट जाता है, मतलब कि कार भी बेकार हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम फिलिप्स को देखते हैं जो नाइट विजन को यूज़ करके वी को जंगल की ओर ट्रॉली में लेकर जा रहा है। और इधर बहुत तेज़ आंधी तूफान के कारण कोई भी फ़ोन काम नहीं कर रहा है और कार भी ब्लास्ट हो चुकी है। तो लो और हैना डिसाइड करते हैं कि वो दोनों वी को ढूंढने के लिए जंगल में जाएंगे। अब वो लोग वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद थी, गन्स, बैटरी, टॉर्च, सब कुछ लेकर वी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले लो हैना के घर के आसपास छानबीन करती है, तभी उसे ट्रॉली के टायर के निशान दिखते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि फिलिप्स वी को लेकर जंगल की तरफ गया होगा। वो निशान को फॉलो करते हुए जंगल में घुस जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि फिलिप्स वी को बताता है कि वो ही उसके डैड है, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ वी और फिलिप्स एक लकड़ी के घर में छुपे हुए थे। अब वी फिलिप्स की कोई भी बात ना सुने, इसीलिए वो उसे एक हेडफोन पहना देता और फिर रूम के बाहर चला जाता। सुबह तक लो और हैना टायर के निशान को फॉलो करते हुए घर तक पहुंच जाती है, जिसमें हमें रात में देखा था। हैना देखती है कि वहाँ पर दो लोग घर के बाहर तैनात हैं, टॉम और जेरी, जो कि आर्मी में थे। वो फिलिप्स के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब लो हैना को अपनी गन पकड़ाकर एम रखने को कहती और फिर लो एक बूढ़ी औरत की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि वो घर का रास्ता भूल गई है, उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए जगह चाहिए। तो टॉम उसे आराम करने के लिए अंदर बुला लेता है जहाँ जेरी खाना खा रहा होता है। थोड़ी देर लो आराम करने के बाद इधर उधर देखती है, उसे वी कहीं दिखाई नहीं देती। जब वो बाहर जा रही होती तो जेरी लो का हाथ पकड़ लेता है, जिस कारण से लो और जेरी के बीच बहुत ही अच्छी फाइट होती है, जिसमें टॉम को गोली लग जाती है। और जैसे ही हैना घर के अंदर आती है तो वो ये सब देखकर शॉक हो जाती है। तब उसे पता चलता है
कि लो एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA की एजेंट रह चुकी है, इसीलिए वो इतनी माहिर है लड़ाई करने में। अब लो वहां से गन उठाती है और हैना और अपनी येलो जैकेट को चेंज करती है ताकि वो विजिबल ना हो सके। अब वो दोनों वी को ढूंढने के लिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वी को बाथरूम जाना होता है, तो फिलिप्स उसे बाथरूम जाने देता है, लेकिन तभी फिलिप्स को अपने रेडियो पर एक सिग्नल सुनाई देता है, तो उसे पता चल जाता है कि हैना उस तक पहुंचने ही वाली है। दरअसल हैना वहां से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गलती से फिलिप्स को अपनी लोकेशन बता देती है। ये जानकर फिलिप्स वी को ट्रॉली से निकालकर पैदल ही जंगल की ओर जाने लगता है। वहां पर लो और हैना के एक टूटे हुए ब्रिज के पास पहुंचती हैं, जिसके नीचे बहुत ही तेज नदी बह रही थी। वो दोनों एक रस्सी की मदद से उसे पार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन बीच में ही लो के हाथ में इचिंग होना शुरू हो जाती है और वो दोनों वहां से गिर जाती हैं। लेकिन वो लोग रिवर के बगल में गिरते हैं, जिस कारण उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता। 1 घंटे बाद दोनों को होश आता है और वो बीच की ओर जाते हैं, जहां पर फिलिप्स और वी पहले ही पहुंच चुके थे। यहाँ हैना और लो समझ जाते हैं कि फिलिप्स वी के साथ यहीं कहीं आसपास छुपा होगा। उन्हें वहां एक टूटा हुआ शिप दिखता है, जहां पर हैना को एक कार्ड भी मिलता है जिस पर टुगेदर फॉरएवर लिखा हुआ था। तभी उसे एक जगह पर धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। वो फौरन उस जगह की तरफ जाने लगती है और वो हैना को कहती है कि तब तक वहां ऊपर जाकर पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अब लो उस गुफा के अंदर जाती है तो वहां पर वो वी को सोते हुए देखती है। फिर वो एक कमाल देखती है, उसे लगता है कि फिलिप्स उसी में होगा। उसकी तरफ वो बढ़ती है, तभी पीछे से फिलिप्स आकर लो पर गन पॉइंट कर देता है और उसके सारे हथियार नीचे रखने को कहता है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल फिलिप्स लो का बेटा है और वी लो की ग्रैंड डॉटर है। लो और फिलिप्स में कुछ देर बात होती है तो पता चलता है कि फिलिप्स बच्चा था, तब उसे कुछ लोग यहाँ से उठा कर ले गए, लेकिन उस टाइम लो ने अपने बच्चे को छोड़कर CIA को चुना, जिस कारण से फिलिप्स अपनी माँ से नफरत करने लगा। तो आपको बता दें कि लो इस बात से बहुत ही ज़्यादा अफसोस करती है, इसीलिए वो मूवी की स्टार्टिंग में खुद को गोली मारने जा रही थी और बैंक से जो उसने सारे पैसे निकाले थे वो सारे के सारे पैसे वो हैना और वी को देना चाहती थी ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें। और उसने जो लेटर लिखा था उस लेटर में भी यही सारी बातें लिखी हुई थी। लेकिन जब तक ये होता है तब तक फिलिप्स ने वी को किडनैप कर लिया और इसके आगे की स्टोरी आप देख ही रहे होंगे। अब लो फिलिप्स को कहती है कि वो वी को यहीं पर छोड़कर उनकी लाइफ से दूर चला जाए, लेकिन फिलिप्स मना कर देता है, जिस कारण से फिलिप्स और लोई के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। यहाँ फिलिप्स अपनी मॉम को घायल कर देता है और वी को लेकर लाइट हाउस चला जाता है। वो लो को भी हैना के साथ लाइट हाउस आने को कहता है। इसके बाद हैना वहाँ पहुँचती है तो लो बहुत ही बुरी हालत में थी, तो वो लो का इलाज करती है। उसके बाद हैना सारे के सारे फोटोज देखती है जो कि फिलिप्स लो के लिए छोड़ता था। वो सारी फोटोज देखकर हैना समझ जाती है कि फिलिप्स और लो का क्या रिश्ता है। ये सब जानकर हैना लो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि आपने हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, आपकी वजह से मेरी बेटी आज ऐसी सिचुएशन में फंस गई है। और गुस्से में वो वहाँ से अकेले ही लाइट हाउस की तरफ चली जाती है। सुबह होते ही हम लोग देखते हैं कि शेरिफ वहाँ पर आता है और लो को बताता है कि तुम CIA के निशाने पर हो, ऐसा तुमने क्या कर दिया। तो लो शेरिफ को बताती है कि उसके पास CIA के खिलाफ कुछ सबूत है, क्योंकि ईरान की तख्ता पलट में CIA का बहुत बड़ा हाथ था और इसके कुछ सबूत लो के पास है, इसीलिए CIA लो की जान के पीछे पड़ी हुई है। अब लो शेरिफ को फर्स्ट एड किट लाने को कहती है। जब तक वो फर्स्ट एड किट लाने के लिए अंदर जाता है, वो उसकी मोटर बाइक लेकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ पहुंचते ही वो देखती है कि फिलिप्स वी के साथ लाइट हाउस के टॉप पर खड़ा हुआ है। ये देखकर हैना भी लाइट हाउस के अंदर चली जाती है और वो लाइट हाउस के टॉप पर पहुंचती है। फिलिप्स हैना को वी से मिलने देता है, तभी हैना फिलिप्स पर गन पॉइंट कर देती है और फिलिप्स को लगता है कि हैना गन नहीं चला सकती, लेकिन तभी हैना उस पर शूट कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद फिलिप्स को घायल करके वहाँ से गेट को लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। नीचे आकर वो देखती है कि वी जहाँ पर छुपी हुई थी वहाँ पर फिलिप्स ने पहले से ही एक बॉम्ब प्लांट करके रखा था, जिसका बटन फिलिप्स के हाथों में होता है। मतलब उसे घायल करने के बाद भी उसे छुटकारा नहीं मिला। इतने में लो भी हैना और वी को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है और इधर फिलिप्स भी गेट तोड़कर नीचे आने लगता है। वहाँ बेसमेंट में एक बहुत ही छोटा सा रास्ता होता है जहाँ से हैना वी को बाहर निकाल देती है। ऊपर आकर बेसमेंट के गेट को बंद कर देती है। इतने में फिलिप्स देखता है कि लो भी वहाँ पहुँच चुकी है। अब वो समझ गया था कि उसकी पूरी फैमिली लाइट हाउस में है, तो वो बटन दबा देता है ताकि वो पूरा लाइट हाउस ब्लास्ट हो जाए। लेकिन इतने में लो बॉम्ब की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता और बाहर जाने वाले रास्ते को भी तोड़कर हैना और लो भी लाइट हाउस से बाहर निकल जाते हैं। अब हैना के पैर में बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी थी, इसीलिए वो लो को वी की तरफ जाने को कहती है और खुद भी धीरे धीरे वी की तरफ बढ़ती है। लेकिन फिलिप्स हैना के पीछे पीछे आ रहा होता है और वहाँ दूसरी तरफ CIA का हेलीकॉप्टर लो और फिलिप्स को मारने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो देखती है कि हैना उसकी तरफ आ रही है और हैना के पीछे फिलिप्स आ रहा है और उसके पीछे है CIA का हेलीकॉप्टर। यहाँ पर वो एक बड़े से डंडे में एक कॉपर का वायर लपेटती है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हुए वो बटन दबा देती है, जिस कारण लाइट हाउस में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तो CIA के हेलीकॉप्टर का सारा ध्यान उस लाइट हाउस की तरफ चला जाता है
और इसी के साथ लो हैना को सड़क की ओर भेज देती है। वो घर में रखे पैसे और लेटर के बारे में भी उसे बताती है। सब कुछ खत्म होने के बाद हैना लो को भी उनके साथ चलने को कहती है, लेकिन लो उसे कहती है कि तुम अपने बच्चे को संभालो, मैं अपने बच्चे को संभालती हूँ। ये सुनकर हैना वहाँ से चली जाती है। फिर लो फिलिप्स की तरफ बढ़ती है और इसके साथ फिलिप्स और लो में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। लो देखती है कि CIA का हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा है और एक ही झटके में वो उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन वो गोली जाकर फिलिप्स को लगती है और इसके साथ फिलिप्स और लो पानी में कहीं खो जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि CIA वाले हैना से उसे डॉक्यूमेंट के लेकर कुछ पूछताछ करते हैं, लेकिन हैना को कुछ भी मालूम नहीं था। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हैना, उसकी बेटी वी और लो का डॉग शहर छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं। तभी लो के डॉग ऊपर बोर्ड की तरफ देखता है जहां उसे एक लेडी दिखती है जिसके हाथों में रेड रैशेस होती है। हो सकता है कि वो लो हो और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।